ओम शांति। आज 31 मई 2021 है और हम सवेरे सवेरे इस आत्मा की पढ़ाई को, मुरली को पढ़ रहे हैं। गीत गुनगुना रहे हैं, दिल का सहारा टूट ना जाए। तो ये जो दिल का सहारा है, जो बाप से हमारा जुड़ा है, वो कभी भी ना टूटे। बेहद के बाप जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हमें समझाते हैं, सुख का वर्षा हमें देते हैं, हेवनली गॉड फादर हैं, आते हैं भारत में और ज्ञान का सागर बन हम बच्चों को ज्ञान की बातें बताते हैं, बच्चों को रोज रिफ्रेश करते हैं। एक बाप की हम संतान हैं, ये पाठ पक्का करते हैं। तो फिर दुख क्यों होना चाहिए? जब सभी एक ही बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों महसूस होता है? हम डायरेक्ट बाप के अब बने हैं, जिससे हमें डायरेक्ट सदगति का वर्षा मिलता है। ये जो सेंटर्स हैं, ये हमारे तीर्थ हैं, जहाँ से सुख शांति का वर्षा मिलता है। यह गीता पाठशाला सोर्स ऑफ इनकम है, जो हमें बाबा दिलाते हैं। बाप का फरमान है कि काम महाशत्रु है, उसे जीत पानी है, मामेकम याद करना है। बाप को याद करने से परिस्तानी बनेंगे। शांति धाम को याद करने से, बाप को याद करने से, परसे को याद करने से योग से हम आत्मा तीखी जाती है। बाप आयुष्मान भव, धनवान भव का वरदान देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त बना देते हैं। तो हमें कमजोर संकल्प करने ही नहीं है, हमें स्वयं को रिफ्रेश कर सबको रिफ्रेश करना है, बाप और वर्षे को याद करना है और सबको याद कराना भी है। तो मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए सब से दिल हटाकर बस उस परिस्तान को याद करो। हम गरीब बच्चे सबसे खुश नसीब हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है, जिससे हम पढ़ते हैं। साहूकार थोड़े ही पढ़ेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे तो उन्हें बाप भी याद नहीं आएंगे। हमें अंत में बाप के सिवा कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। तो हम सबसे खुश नसीब हैं, इसलिए हर पल हमें बाप की याद में रहना है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है, वो है नशे और निशानी की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज और तख्त नशीन भव। तो बाबा कहते हैं कि संगम पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज भी मिला है और तख्त भी मिला है। हमें ताज बाबा ने पवित्रता का दिया है और तख्त भी दिया है। तो प्योरिटी का ताज जिम्मेवारी का भी ताज है, अकाल तख्त भी है, दिल तख्त नशीन भी है। तो जब ऐसे डबल ताज तख्त नशीन बनते हैं, तो नशा और निशान स्वतः याद आता है और कर्मेंद्रियां भी जी हजूर करती हैं और आकर तख्त और ताज दोनों को हमारे साथ देखती हैं। और अगर हम तख्त और ताज को छोड़ते हैं, तो फिर हमारी कर्मेंद्रियां हमारा ऑर्डर कोई नहीं मानती है। तो ये सारी मीठी मीठी बातें हमारे मीठे मीठे बाबा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर, कि मैं मीठा बाबा और मैं मीठा बच्चा एक साथ हैं। वो रूहानी बाप रोज मुझे डिवाइन नॉलेज देता है। इस रूहानी ज्ञान से मैं पावन बनता हूँ, ज्ञान की ज्योत जगती है, मेरे सारे कमजोर संकल्प स्ट्रांग बनते हैं। मैं सदैव प्रसन्न चित्त रहता हूँ, प्रश्नों में फंसता ही नहीं हूँ। मेरे कमजोर संकल्प हैं ही नहीं, मेरे अंदर कोई भी कमजोर संकल्प नहीं है और इसीलिए मैं प्रसन्न चित्त हूँ, प्रश्नों से परे हूँ। मैं अपने तख्त को देख रहा हूँ, मैं भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान इस तख्त पर हूँ और ताज को देख रहा हूँ। ये रूहानी ताज प्योरिटी का बाबा ने मुझे दिया है। मैं तख्त और ताज के नशे और निशानी में सदैव मगन रहता हूँ।
और इसीलिए बाहर की बातें मुझ पर असर नहीं करती हैं। मैं बहुत बहुत इस दुनियावी कब्रिस्तान को भूल रहा हूँ और परिस्तान को याद कर रहा हूँ। याद से स्वयं को पावन बना रहा हूँ और सबको याद दिला रहा हूँ। मैं इस रूहानी सफर को देख रहा हूँ जिसमें हर पल मुझे तख्त और मेरा ताज नजर आता है और इसीलिए सभी मुझे दूर नजर आते हैं। सर्व संबंध दूर मुझसे है और मेरा बाप का संबंध सबसे नजदीक है। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।